Dear students, welcome to all in this lecture. इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंजुगेटेड डाइन के एक रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और ये रिएक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये कंजुगेटेड डाइन के फॉर्म में हम लोग ये 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं, जिसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं। तो इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। पहला है 1,2 प्रोडक्ट, यानी 1,2 एडिशन के कारण जो प्रोडक्ट होता है वो 1,2 प्रोडक्ट कहलाता है, और दूसरा है 1,4 एडिशन यानी 1,4 प्रोडक्ट। तो ये दोनों तरह के ये जो प्रोडक्ट हैं ये इस प्राप्त होते हैं। और ये पहले यूनिट में जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है, उसमें हम लोगों ने ये स्टडी में पाया गया है कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो उसके द्वारा जो रिएक्शंस दिया जाएगा वो उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप और उस कंपाउंड के नेचर के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये जो कंजुगेटेड डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसमें भी हम लोग ये जो दो प्रोडक्ट बनता है ये इसके स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए ये मैकेनिज्म ऑफ कंजुगेटेड डाइन जो एडिशन है ये क्या, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन कंजुगेटेड डाइन, और ये क्या है, ये इसमें कंजुगेटेड डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन takes place at 1,2 and 1,4 addition as shown in the above chemical reaction, and such type of addition reaction is a resonance stabilized structure of 1,3-ब्यूटाडाइन can be shown as। देखिए ये जो अपने को प्रोडक्ट बनता है, प्राप्त होता है 1,2 और 1,4, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन के जो एक कंजुगेटेड डाइन है, यानी डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो इसके पीछे जो मेन जो फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हैं वो या कोई भी दूसरे जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप के ऊपर निर्भर करता है। देखिए ये जो दो इसमें डबल बॉन्ड है ये कंजुगेटेड है, और देखिए इसमें ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग ये वापस रिव्यू करते हैं। तो देखिए ये जो इसमें जो पाई बॉन्ड बनता है, जो लेटरल ओवरलैप से बनता है या साइड वाइज जो ओवरलैप से बनता है, इसमें ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं एक साथ ये मिले हुए हैं। हमें ये इसके ऑर्बिटल पिक्चर को रिकॉल करें तो ये हमें इस तरह से ये क्लू मिल सकता है। तो ये देखिए लास्ट में जो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सिस्टम में ये डीलोकलाइज्ड है, इसलिए ये गोल जो एलिप्टिकल जो ये सर्कल ऊपर ये बनाया गया है ऊपर और नीचे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज्ड है। तो इस तरह से देखो ये फ्रॉम द resonance structure of 1,3-butadiene, it is evident that 1,3-butadiene is more stable
due to conjugation, which is resonance stabilizer, and this uh, causes faster reaction, and the reactions and there occurs two types of ये एडिशन रिएक्शन, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन। तो ये दो तरह के इसमें एडिशन रिएक्शन ये हो सकते हैं। आप देखिए ये बारी बारी से हम लोग क्या हुआ ये 1,2 एडिशन के बारे में देखते हैं कि ये देखिए ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल यहाँ पर अप्रोच होता है, और ये तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐसे तो क्या है ये न्यूट्रल है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन के पास आने से ये क्या हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण ये क्या होता है ये पोलराइज हो जाता है, और ये जो ब्रोमीन एटम जो पाई इलेक्ट्रॉन के पास में है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है पार्शियल, और जो दूर है नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर ये हो जाता है। तो इसमें देखिए कि ये यहाँ पर ऐड हो गया दूसरा जो Br जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है दूसरे कार्बन पर ऐड हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये क्या है कि ये 1,2 यानी ये रिएक्शन क्या होता है ये फास्टर होता है, क्योंकि ये और इसे हम लोग क्या हुआ ये काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी ये जो रिएक्शन से 1,2 एडिशन है ये 1,3 ब्यूटाडाइन का ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन से, क्योंकि ये जो है वो फास्ट होता है। ये काइनेटिकली जो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है या काइनेटिकली जो कंट्रोल रिएक्शन होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी रिएक्शंस कितना फास्ट होता है या कितना स्लो होता है। तो ये देखिए ये जो 1,3 ब्यूटाडाइन के से अगर ये ब्रोमीन रिएक्शन करता है और ये 1,2 प्रोडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो ब्रोमीन एटम है वो कार्बन का एक ही जो एडजस्टेंट कार्बन पर ये ऐड हो जाते हैं जिस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ कि ये काइनेटिक जो है ये प्रोडक्ट हमें ये प्राप्त हुआ है, और ये क्या हुआ ये लेस स्टेबल होता। दूसरा ये 1,4 एडिशन है, इट इज़ ए थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिस्टम एज। देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम है। देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड के पास ये ब्रोमीन अप्रोच करता है, और ये देखिए ये इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव है उसके वजह से क्या होता है ये एक ब्रोमीन जो पास में है कार्बन डबल बॉन्ड के यानी पाई इलेक्ट्रॉन के उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दूर वाले पर क्या हुआ ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये देखिए अब ये जो दूसरा अब क्या है कि ये पास वाले कार्बन पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है इसमें ये रेजोनेंस स्टेबलाइज से ये क्या होता है ये लास्ट कार्बन पर यानी चौथे कार्बन पर ये प्लस चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर ये जो है वो Br माइनस जो चार्ज जिस पर है ब्रोमीन पे ये वहाँ अटैच हो जाता है। और इस तरह से देखते हैं कि ये हमें क्या है कि एक जो है वो पहले कार्बन पर ये ब्रोमीन एटम अटैच हो रहा है, और जो दूसरा ब्रोमीन एटम है वो चौथे कार्बन पर अटैच हो रहा है। इस तरह से क्या हुआ कि ये 1,4 प्रोडक्ट ये हमें प्राप्त हो रहा है, और ये जो प्रोडक्ट है वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। तो और ये चूँकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है इसलिए ये जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो कंजुगेटेड डाइन में स्पेशली जो 1,3 ब्यूटाडाइन है उसमें अगर ब्रोमीन का एडिशन होता है तो ये दो तरह के हमें प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो 1,2 एडिशन जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है, यानी ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल है उसमें दो जो एटम प्रेजेंट है उसमें एडजेसेंट कार्बन पर ऐड हो जाता है। और ये दूसरा क्या है कि ये
1,3-ब्यूटाडाइन में जो ब्रोमीन ऐड होता है, एक तो पहले कार्बन पर और दूसरा चौथे कार्बन पर ऐड होता है। इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना है ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बना है। और ये जो दो तरह के जो प्रोडक्ट बने हैं ये कंजुगेटेड सिस्टम के वजह से, और कंजुगेटेड सिस्टम को हम लोग ये पहले स्टडी कर चुके हैं कि ऑर्बिटल पिक्चर इसका जो स्टडी किया गया है, ये पिछले क्लासों में देखते हैं कि ये वहाँ पर जो है वो चारों जो कार्बन एटम पर जो वैकेंट जो है पी ऑर्बिटल जो प्रेजेंट हैं वो आपस में क्या है कि ये ओवरलैप करते हैं, और ये पूरा सिस्टम जो होता है वो एक तरह से डीलोकलाइज्ड होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन ये जो पूरे सिस्टम में ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो इसमें दो तरह की ये पॉसिबिलिटी हमें बनती है, एक तो क्या है कि ये 1,2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है और दूसरा 1,4 प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो डाई अल्कीन का जो ये इस तरह का जो सिस्टम है और वो स्पेशली कंजुगेटेड डाइन सिस्टम में ये एक स्पेशल तरह का ये रिएक्शंस हमें प्राप्त होता है। और ये जो रिएक्शंस है वो कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ उसका जो स्ट्रक्चर है, जो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो हमें ये ऑर्बिटल पिक्चर से प्राप्त होता है, उस बेसिस पर इस तरह के ये रिएक्शंस ये हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इन जनरल हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके वो रिएक्शन स्टडी करने से पहले उसके जो स्ट्रक्चर हैं ऑर्बिटल पिक्चर हैं और उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पर ये रिएक्शंस पॉसिबल होता है, यानी जो सेंटर ऑफ रिएक्शंस है जो वो किस तरह से जो है वो रिएक्ट करेगा, वो उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमें इन नट सेल में कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड ये किस तरह का रिएक्शंस देगा, ये उसके स्ट्रक्चर और उसमें प्रेजेंट फंक्शन ग्रुप के पर डिपेंड करेगा। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन स्टडी करते हैं उसमें हमें पहले कंपाउंड के नेचर, उसके स्ट्रक्चर और उसमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।